स्टार्ट नो। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सिविलाइजेशन 1500 टू 600 BC। वैदिक काल। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। वैदिक काल में दो काल थे, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। स्रोत साहित्यिक और पुरातात्विक थे। दो स्रोत थे, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत थे। और साहित्यिक में देखो, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, पुराण। पुरातात्विक में देखो, काल एवं लाल मितभांड, गरुवर्णी मितभांड, ये दोनों क्या थे? ऋग वैदिक काल के थे। और चित्रित घूसर मितभांड, उत्तरी काली पालिसदार मितभांड, एक थे उत्तर वैदिक काल के थे। भारत में आर्यों का आगमन वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। देखो, वैदिक काल में है भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान विद्वान मूल निवास स्थान मैक्स मुलर मध्य एशिया से, दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे हैं। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़। नदियाँ तथा उनके प्राचीन नाम देखिए, नदियाँ तथा उनके प्राचीन नाम। वित्तसता का प्राचीन नाम क्या था? झेलम, जो प्राचीन नाम था पहले, मतलब वर्तमान नाम अब क्या है? झेलम है। आस्किनी, जिसका वर्तमान नाम क्या है? चिनाब। परुसड़ी, जिसका वर्तमान रावी। बिपाशा, जिसका अभी बोलते हैं व्यास। सतुद्री, जिसको अभी बोलते हैं सतलज। गोमल अभी बोलते हैं गोमती। कुंभा अभी बोलते हैं काबुल। सरस्वती अभी बोलते हैं घगर। सबसे प्रमुख नदी सिंधु और दूसरी नदी सरस्वती थी। सबसे प्रमुख कौन थी? पहली सिंधु थी और दूसरी सरस्वती थी। वैदिक साहित्य। अब देखो, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देववायन व्यास ने वेदों का कलेक्शन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद थी। अतः वेद को त्रयी कहा जाता है। प्रारंभ में कितने वेद थे? 3 वेद थे। वेदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद थी। अतः वेद को त्रयी कहा जाता है। अतः वेद को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है, यानी 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया। देखिए, अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रख सकती। ये अथर्ववेद की बाद में इसको शामिल किया गया, इसलिए ये वेद त्रयी में नहीं रख सकते। वेद और ज्ञानी देखिए, वेद ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ और उपवेद ज्ञानी। देखिए ऋग्वेद कौन थे? होती। ज्ञानी कौन थे? होती। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? कौस्तकीय, ऐतरेय। उपवेद क्या था? आयुर्वेद, औषधि। ज्ञानी क्या था? प्रजापति। यजुर्वेद में अध्वर्यु, तैतरेय। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? तैतरेय, सतरपंथ था। और उपवेद क्या था? धनुर्वेद, युद्ध था। ज्ञानी क्या था? विश्वामित्र। सामवेद का देखिए, सामवेद ज्ञानी कौन था? युगाता था। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? पंचविंश जैमिनीय था। उपवेद क्या था? गंधर्व वेद संगीत था। ज्ञानी क्या था? नारद। ज्ञानी कौन था? नारद था। अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद में ज्ञानी कौन था? ब्रह्मा था। और गोपथ का
ब्राह्मण ग्रंथ क्या था? गोपद। और गोपद का क्या था? उपवेद। उपवेद क्या था? शिल्पवेद, वास्तुकला। और ज्ञानी कौन था? विश्वकर्मा। ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों, ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित की चर्चा है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल बाद में लिखा गया है, जबकि सबसे पहले 7वां मंडल लिखा गया है। 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है, यह जंगल के देवता थे। 10वां मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यजुर्वेद में देखो, इसमें 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कितना मंत्र हैं? इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। इसे 2 भाग में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और गद, और शुक्ल यजुर्वेद पद। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। इसमें 1549 मंत्र हैं। 1549 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। 75 मंत्र ही जो क्या हैं? सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सारे गामा पा धानी की चर्चा है। किसमें है? सामवेद में 7 स्वर की सारे गामा पा धानी सा पा धानी की चर्चा। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। ये संगीत कब गाए जाते थे? सामवेद में, यज्ञ के समय। अब देखिए अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 5849 मंत्र तथा 731 सूक्त हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक औषधि इत्यादि की चर्चा है। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम मंगध, अंग और राजा परिशिक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। आरण्यक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाता है। जिस पुस्तक की रचना कहाँ जंगल में की गई हो वो आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। आरण्यक की संख्या कितनी है? 7 है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। अथर्ववेद को भी बस छोड़ के बाकी सभी पुस्तक क्या है? आरण्यक हैं। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि का विशद वर्णन है। जन्म, मृत्यु, जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होता है, पुनर्जन्म इत्यादि का विवरण विशद किसमें मिलता है? आरण्यक में। मतलब ये सब मिलता है अथर्ववेद या कोई वेद में। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग। व्याकरण वेद के मुख। ज्योतिष, खगोल विज्ञान वेद की आँख। निरुक्त शास्त्र वेद का कान। देखो व्याकरण क्या है? वेद का मुख है। व्याकरण जो है वेद के मुख हैं। ज्योतिष जो है, खगोल विज्ञान क्या है? वे वेद की आँख है। निरुक्त क्या है? निरुक्त शास्त्र क्या है? वेद का कान है। देखिए वेदांग में शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्र वेद का मस्तिष्क है। और कल्प क्या है? 5 कल्प शास्त्र कर्म कांड का प्रतिपादन यज्ञ है। और छंद क्या है? छंद शास्त्र वेद मंत्र है। ब्राह्मण ग्रंथ रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि।
याज्ञवल्क्य मुनि हैं। वेदों की विशिष्ट व्याख्या के लिए रचना गद्य रूप में प्रत्येक वेद के कोई न कोई ब्राह्मण ग्रंथ होता है। पुराण रचयिता महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र अग्रसवा संख्या 18 है। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। किससे? पुराण से। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, 7 वाहन वंश, 10 अवतारों की चर्चा, वायु पुराण, गुप्त वंश, उपनिषद देखते हैं। अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। संख्या 108, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता मिली है। उपनिषद और विषय छांदोग्य, देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख है मिलता है छांदोग्य में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक सबसे प्राचीन उपनिषद गर्गी याज्ञवल्क्य संवाद, कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद, जाबालोपनिषद आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, यह इम्पोर्टेंट है। मुंडकोपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते है। ईशोपनिषद याज्ञवल्क्य श्वेत केतु संवाद, श्वेता स्वरूपनिषद निषद सत्यम शिवम और सुंदरम, अलोपनिषद अंतिम उपनिषद अकबर के समय। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन है? कठोपनिषद, मैत्रायणी और श्वेताश्वरूपनिषद है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं। अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडूक्योपनिषद हैं। अब देखिए पढ़ते हैं महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। एक रामायण, एक महाभारत है। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य पहला देखिए, महाकाव्य की संख्या 2 है। रामायण पहला। रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। रचयिता कौन है? रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। मूलतः 12,000 श्लोक, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक और 7 कांड हैं। और दूसरा महाभारत, रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। मूलतः 8,800 श्लोक है। और जय संहिता वर्तमान में 1,00,000 श्लोक, साहस्त्री संहिता 18 पर्व में विभाजित है। दर्शन भारतीय दर्शन, षड दर्शन प्रतिपादक, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कर्णाद हैं। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? बादरायण हैं। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी हैं। ऋग वैदिक काल, राजनीतिक व्यवस्था प्रशासन का केंद्र कबीला। राजनीतिक व्यवस्था में क्या था? प्रशासन का केंद्र क्या था? कबीला था। सबसे बड़ा पद राजा जनता चुनती थी। सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का होता था। चुनता कौन था? जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। संस्थाएं, सभा निम्न साधारण लोगों का संगठन था। निम्न साधारण लोगों का क्या था? गठन था। सभा। समिति क्या था? उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। समिति क्या था? उच्च वर्ग लोगों की कमेटी था, लोगों का संगठन था। विद्वत सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। विद्वत क्या था? सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। सभा तथा विद्वत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। सभा तथा विद्वत में भाग लेने की अनुमति किसको थी? अनुमति महिलाओं को भी थी। यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव, जिसका प्रधान ग्रामिक होता था। सबसे बड़ी इकाई क्या है? जन, प्रधान, राजन मतलब राजा।
देखिए धार्मिक स्थिति, वैदिक काल के देवता इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण देवता। चर्चा 250 बार युद्ध, पुरंदर तथा वर्षा का देवता किसे कहा गया है? 250 बार युद्ध, पुरंदर तथा वर्षा का देवता किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है, वैदिक काल के देवता धार्मिक स्थिति में। और अग्नि को कहा गया है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता कहा गया है अग्नि को। चर्चा कितने बार है? 200 बार है। मानवों और देवताओं के बीच मध्य स्थिरता। वरुण का, वायु के देवता, वरुण को किसको कहा गया है? वायु के देवता कहा गया है। और सोम को जंगल के देवता, मारुत को तूफान के देवता, रुद्र को क्रोध तथा पशुओं के देवता थे, विष्णु को संरक्षक एवं पालनकर्ता। वैदिक काल के देवी, अब देखिए, उषा प्रभात की देवी, आरण्यनी जंगल की देवी, इल्ला क्या थी? संकट हरने वाली। अदिति क्या थी? सभी देवताओं की देवी। सामाजिक व्यवस्था, काम के आधार पर वर्गीकरण। पूजा, ब्राह्मण, पूजा करना किसका होता था? देखो सामाजिक व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण हुआ था। सामाजिक व्यवस्था काम के आधार पर वर्गीकरण हुआ था मानव के। देखिए ब्राह्मण का काम होता था पूजा करवाना, क्षत्रिय का काम होता था अपने सीमा रक्षा, अपने राज्य की रक्षा करना, सेना क्षत्रिय का काम होता था। और वैश्य का काम क्या होता था? व्यापार करना। और शूद्र का काम क्या होता था? इन तीनों वर्णों की सेवा करना। पितृसत्तात्मक परिवार, अच्छा जो इस समय था वो पितृसत्तात्मक परिवार था। बहुपति प्रथा प्रचलित थी। बहुपति प्रथा यानी एक ही औरत के बहुत सारे पति होते थे। नियोग प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। धार्मिक स्थिति देखिए, कृषि का ज्ञान, पशुचारण, कृषि का ज्ञान क्या था? पशुचारण। युद्ध का पर्याय गतिविष्टि, गाय के लिए युद्ध होता था, गाय के लिए युद्ध हो जाता था। सबसे प्रिय पशु गाय अघन्या थी। सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी सरस्वती थी। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार, गंगा नदी को उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में देखिए, उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित जिनकी रचना ऋग वैदिक काल के पश्चात हुई। लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ का प्रयोग। राजनीतिक व्यवस्था, सभा और समितियों में राजाओं और अभिजात्य वर्ग का वर्चस्व। स्त्रियों के प्रवेश पर निषेध। विदथ नामक संस्था का लोप। सबसे बड़ा पद राजा, आनुवंशिक पद। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। जो उनका वर्ण था वो किस पे आधारित था? जन्म पे आधारित था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क एवं कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत में लोहे का प्रचलन पहली बार 1000 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ है। और लोहे का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? अतरंजी खेड़ा में मिला है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। देखिए, सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति में अंतर। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक संस्कृति में अंतर। सिंधु हड़प्पा सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में अंतर देखिए। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या था? नगरीय थी। और वैदिक संस्कृति क्या थी? ग्रामीण थी। और ये क्या, हड़प्पा की सभ्यता क्या थी? मातृ संतात्मक थी। और वैदिक संस्कृति क्या थी? पितृ संतात्मक थी। और प्रमुख पशु क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु क्या था? बैल था। जबकि वैदिक संस्कृति का प्रमुख पशु क्या था? गाय था। हड़प्पा सभ्यता का मतलब नगर नियोजन था और ये सामाजिक नियोजन था। जो वैदिक कालीन संस्कृति थी वो सामाजिक नियोजन थी। युद्ध से परिचित नहीं थे। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो युद्ध से परिचित नहीं थे। और यहाँ गाय के लिए युद्ध होता था। वैदिक संस्कृति में क्या होता है? गाय के लिए युद्ध होता था। कांसे की खोज हुई है। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में कांसे की खोज हुई है।
और वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में क्या, वैदिक संस्कृति में क्या हुआ है, लोहे की खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, कृषि प्लस व्यापार था, और वैदिक संस्कृति में क्या था, कृषि प्लस पशुपालन था। शिव तथा माती देवी की पूजा, शिव तथा माती देवी की पूजा, और वैदिक संस्कृति में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र क्या थे, महत्वपूर्ण देवता थे।